शायरी की जो शुरुआत आपकी हुई कई बार लोगों पर शायर विशेष का प्रभाव होता है। कोई गालिब, फैज़, मीर इन सबको पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि हमें लिखना चाहिए। फिर उस वो लिखने का जो उनकी प्रक्रिया वो शुरू होती है। आप पर किसी शायर विशेष का प्रभाव उनको पढ़ने के बाद आपको लगा कि मुझे लिखना चाहिए, या फिर ज़िंदगी उस मोड़ पर ले गई जहाँ से आपने लिखना शुरू कर दिया? देखिए, मैं शायरी बचपन से सुनता था, तो ऑब्वियसली जिन शायरों को मैंने सुना है तो उनका असर तो बिल्कुल है, वहीं से मोटिवेशन मिलता है आपको कुछ किसी तरफ जाने का। लेकिन उसके बाद आप यकीन करें कि मेरा जितना भी मैंने शायरी की है या मैं गाने लिख रहा हूँ, ये 99% ये मेरा खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है। जब मैं यहाँ रहता था, मेरे गांव में, बहुत छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूँ, तो मेरी उम्र जो है उस वक्त कम थी, लेकिन मैं कुछ बड़ी बातें लोगों से कहना चाहता था। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है, तो उस वक्त तो खैर कौन सुनता, छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो मैं एक ऐसा मीडियम ढूंढ रहा था जिसके थ्रू मैं जो मेरे पास हो रहा है या जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं, और वो मीडियम था शायरी, क्योंकि शायरी सब सुनते हैं। तो मैंने फिर शायरी को चुन लिया और अपनी बातें कहनी शुरू कर दी, और मैं आज तक कह रहा हूँ। यहाँ से एक शेर के, मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। और एक शेर और के, मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। थैंक यू। थोड़ा सा आपको फिल्मों में गीत लिखना ज़्यादा पसंद आता है, या जो गज़लें या नज़्में आप लिखते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपको? देखिए, फिल्मों में गीत लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलता है। और जोक्स अपार्ट, ये हालांकि ये सच भी है, क्योंकि मैं भी और हम सब जितने भी लिखने वाले हैं वो इसी दुनिया का हिस्सा है, तो हमारा भी इस पे उतना ही हक है जितना सबका है और जितना बाकी बॉलीवुड में और लोगों का है। तो और रही बात शायरी की, तो शायरी जो है एक्चुअली, जैसे पैसा वहाँ से मिलता है, वो पेट की ग़िज़ा है, लेकिन शायरी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। और ये बात मैं हमेशा खुलेआम कहता हूँ कि फ़िल्मों में शायरी का इतनी गुंजाइश नहीं, इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स होते हैं सब उनके हाथ में होता है, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ ज़रा उसका रास्ता कम है। इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम छोड़ के भी इस तरह की महफिलों में जाके रूबरू, मुंह दर मुंह मैं अपनी बातें अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकूं। तो इसका एक अपना अलग मज़ा है, जो ये एक्चुअली रूह का सुकून है, तो मैं ये रूह के लिए करता हूं। यही वजह है कि आज आप जन जन तक पहुंचे। ज़्यादा आपने बताया कि पसंद आपको फिल्मों में गीत लिखना है, उसके पीछे की वजह आपने बताई, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इतने समय से आप लिख रहे हैं और लोगों तक निरंतर पहुंचते चले जा रहे हैं, तो सारी रचनाएं आपकी एक तरीके से बच्चे जैसी हैं, लेकिन सबसे नज़दीक आपके कौन सी है? देखिए, पहले तो इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए, ये बेतुक की आवाज़ आ रही है, तो इसको तुक में लाने के लिए हम अपनी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये कि मैंने जितने भी गाने लिखे हैं, कोई भी जो क्रिएटर होता है, जो क्रिएशन करता है, उसको वो सारा का सारा प्यारा होता है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मेरे नज़दीक जो सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है कि मैं लिख पाया, वो आयत तो है ही, और बिनते दिल, और आज इबादत, कभी जो बादल बरसे, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन एक गाना गंगूबाई फिल्म में था जो अरिजीत सिंह ने गाया था, मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। तो ये गाना मेरे बहुत करीब है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी राइटिंग है या मैंने कोई दुनिया पलट दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आम फहम बात है इसमें। लेकिन एक जो ख्याल है, जो अंधेरे से उजाले की तरफ आपको लेके जाता है, एक मोटिवेशन है, एक होप है, तो वो मेरे ख्याल से, देखिए हमने कहा था इनकी बढ़ाने के लिए, उन्होंने बढ़ा दी एक्चुअली। अब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए शिकायत हो सकती है, लेकिन हमारी बढ़ सकती है क्या? मैं हमारी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वहां पर भी एक मैसेज भिजवा दिया जाए कि यहां पर भी सेशन चल रहा है। वहां पर दरअसल श्रेया घोषाल का ये अभी शो होने वाला है, उसका रिहर्सल है। मैं उनसे कहूंगा कि मैं आइंदा आपके लिए गाने नहीं लिखूंगा, आप मेरी आवाज़ें दबाते हैं। उन्होंने मेरे बहुत गाने गाए, घूमर गाया है उन्होंने, जब सैया गाया है, और ये हीरा मंडी का वो अपना 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, हाय पानी में कौन जलता है,
तो वो भी उन्होंने गाया है। सर आपने कुछ सुनाया नहीं, काफ़ी देर हो गई। देखिए ऐसे मैं वो एक्चुअली इसमें हीरा मंडी में एक गाना था जो आपने बहुत कम शायद सुना है या नहीं पता नहीं। वो गाना लिख के ही मुझे एक अजीब सुकून मिला था, क्योंकि उसमें फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जितनी भी आज़ादी पे आज तक फिल्में बनी हैं या कुछ गाने बने हैं या गाथाएं गाई गई हैं, उसमें मेल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है। तो उसमें एक गाना था आज़ादी, जो मैंने फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की कोशिश की थी, और उसमें सारी चीज़ें मैंने वो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल वो सर, गुनगुना दूं कि हमें देखनी है आज़ादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। और शेर ये था कि मिट जाएगा नाम इस जुल्मत का, लहराएगा परचम मोहब्बत का, शहरों शहरों गाँव गाँव हमें इश्क़ आबादी देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी हर हाल में, हमें देखनी है। और इसका अगला बंद था कि सब ताज पड़े बेसुध होंगे, हम अपने हाकिम खुद होंगे। सब ताज पड़े बेसुध होंगे, हम अपने हाकिम खुद होंगे। भारत माँ की अज़मत को हमें बनते शहज़ादी देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी हर हाल में, हमें देखनी है। उस आवाज़ से हमें आज़ादी मिल गई है गाना गाने के बाद। कई लोग आपको पढ़ते हैं, आप किसको पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए फ़िलहाल तो मैं सच बताऊं तो मैं खुद को ही पढ़ने की कोशिश करता हूं कि मैं किस लिए बनाया गया हूं। अभी तक मैं ढूंढ रहा हूं, और मैं जितना भी मैं पढ़ सका हूं वो यही है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सुनने वालों के लिए और मेरे देश के लिए बनाया गया हूं, कि मैं इसके लिए मरने से पहले कुछ, आप यकीन करें मैंने जितना भी कुछ लिखा बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो नहीं लिखा है जो लिखने के लिए मैं पैदा किया गया हूं। तो आप मेरे लिए दुआ करें और मुझे सुनते रहें कि मैं वो काम कर सकूं जो मैं अभी कर नहीं पाया हूं।